कृषि सुधार कानूनों के विरोध में पिछले कई महीनों से जारी प्रदर्शन के बीच हरियाणा में तय समय पर धान खरीदी शुरू नहीं होने से किसानों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने राज्य के कई जिलों में सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। और करनाल में तो प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर का घेराव करने पहुंच गए। उन्हें रोकने के लिए पहले से ही पुलिस ने भारी सुरक्षा के इंतजाम किए थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों के गुस्से के आगे उनकी सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। ट्रैक्टर पर बैठकर कुछ किसानों ने तो बैरिकेड को ही तोड़ दिया, जिसे पुलिस सबसे बड़ी दीवार मान रही थी। आगे बढ़ा है बैरिकेड को तोड़ता हुआ। हालांकि पुलिस वालों ने उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन प्रदर्शनकारियों का झुंड बैरिकेड पार करता हुआ सीएम आवास की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। तुरंत पानी की बौछार शुरू कर दी गई ताकि भीड़ तितर बितर हो सके। इसके बावजूद कुछ प्रदर्शनकारी काफी दूर तक निकल गए। हालांकि आगे सीएम आवास के पास सुरक्षा बल का एक और घेरा पहले से तैनात था, जिसके बाद किसान वहीं जमीन पर बैठ गए। इससे पहले उन्होंने रास्ते में लगे बैरिकेड को तोड़ने की बहुत कोशिश की। दूसरी तरफ पुलिस वाले उन बैरिकेड को गिरने से बचाने के लिए पूरा दमखम लगाते दिखे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई, लेकिन किसान किसी भी सूरत में वहां से लौटने को तैयार नहीं दिखे। अगर यह सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई तो हम परमानेंट धरना सीएम के घर के सामने लगा देंगे। वहां की सड़कों पर काफी देर तक ये हंगामा होता रहा और जिससे निपटने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। लेकिन ये प्रदर्शन करनाल तक ही सीमित नहीं रहा। अंबाला से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई और वहां भी इसी मुद्दे पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हो गई। सड़कों पर उतरे किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगा दिए, तो प्रदर्शनकारी उन्हें तोड़ने में जुट गए। अंबाला में यह हंगामा बीजेपी विधायक असीम गोयल के घर के पास हुआ, जिसका घेराव करने के लिए किसान वहां पहुंचे थे। इसकी खबर प्रशासन को मिल गई थी, इसलिए वहां सुरक्षा बल के कई जवान पहले से तैनात कर दिए गए थे। हालांकि बाद में प्रदर्शनकारी किसी तरह बीजेपी विधायक के घर के सामने पहुंच गए और वहीं जमीन पर बैठकर धरना शुरू कर दिया। राज्य के कई दूसरे जिलों से भी प्रदर्शन की ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं। हरियाणा ही नहीं, पंजाब के भी कुछ शहरों में किसानों ने इसी मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसकी कुछ तस्वीरें राज्य सरकार में मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा के घर के बाहर से भी सामने आई, जहां बताया गया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान गुस्साए किसानों से कांग्रेस नेता के घर के मेन गेट के सामने लगे कुछ बैरिकेड तक तोड़ दिए गए और वहीं धरने पर बैठ गए। बैरिकेड तोड़ने के बाद प्रदर्शनकारी पूरे जोश से आगे बढ़ने लगे। इन लोगों को वहां तैनात पुलिस वालों ने रोकने की भी काफी कोशिश की, लेकिन वो कहां मानने वाले थे। इस प्रदर्शन में किसानों में महिलाएं भी शामिल दिखीं, जिन्होंने इस विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी जारी रखी। धरने पर बैठे किसानों ने केंद्र सरकार पर अपना गुस्सा निकाला और धान खरीदी में देरी के फैसले पर नाराजगी जताई। 1 अक्तूबर ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਵਾਰ ਤੇ ਐਤਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਤਾ ਬਈ 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ 10 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਦੱਸੋ। कुछ इसी तरह के हालात गुरदासपुर में पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री त्रिपत राजेंद्र सिंह बाजवा के घर के बाहर भी देखने को मिले। वहां भी धान खरीदी के मुद्दे पर किसानों ने सड़क पर उतरकर अपनी नाराजगी जाहिर की और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। हंगामा बढ़ता देख त्रिपत राजेंद्र सिंह बाजवा प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच पहुंचे और उनसे बातचीत की। और इस हंगामे के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में केंद्रीय खाद्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात की। उनके साथ राज्य के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत कई और नेता भी मौजूद रहे। जहां किसानों के मुद्दे पर काफी देर तक चर्चा हुई और इस बैठक के बाद सरकार ने धान की खरीद पर किसानों की मांगे मान ली। अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। लेकिन धान की खरीद में देरी के मुद्दे पर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साध दिया। पार्टी के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने तो इसे किसानों और कांग्रेस के दबाव में लिया गया फैसला करार दिया। अगर सरकार ने सही नियत से क्या करना होता तो 25 से 1 और 1 से 11 की तारीख नहीं देते।
सौ बात की एक बात यह कि हरियाणा में धान की सरकारी खरीद पहले 1 अक्टूबर से शुरू होनी थी, लेकिन मनोहर लाल खट्टर सरकार ने नमी का हवाला देते हुए धान की खरीद 11 अक्टूबर से करने का ऐलान किया था। इसी वजह से किसान भड़क गए। उन्होंने खराब मौसम की दलील देते हुए खरीद जल्द से जल्द शुरू करवाने की मांग की और राज्य भर में प्रदर्शन भी शुरू कर दिया, जिसके बाद सरकार ने अपना फैसला बदल दिया।